नर्मदा के पावन तट तिलवारा घाट में मौजूद समर्थ गौ सेवा केंद्र केवल नाम का रह गया है। यहाँ हजारों बेसहारा गौवंश तिल तिल कर मौत के आगोश में जा रहा है। दरअसल ये हालात नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही की वजह से निर्मित हो गए हैं। करीब 2.25 एकड़ में 500 गौवंश के लालन पालन के मकसद से इस गौशाला का निर्माण हुआ था, मगर रविवार सोमवार की मानसूनी बारिश और बादलों की गर्जन ने यहां मौत का ऐसा तांडव मचा दिया जिसने करीब 15 गौवंश की जान ले ली। हट जाएगी। हम हिंदू धर्म, हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम सिर्फ गौ हमारी माता है, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये कहने भर में विश्वास नहीं रखते, कहीं ना कहीं गौ माता को जीते हैं। लेकिन आज आप ये देख रहे हो, इतना आग्रह करने के बाद भी ये मवेशी जो है उस गड्ढे में गिरा। और अघोषित जो लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये घोषित 8.5 एकड़ जमीन जो है नगर निगम की है। नगर निगम से बार बार आग्रह करने के बाद आखिर ये नवीन जमीन जो है ये नगर निगम अपने टेक ओवर क्यों नहीं कर रही। आज भयावह स्थिति है। इस गौ हत्या का जो रात में घटना घटी, उस गौ हत्या का दोषी कौन? मैं ये जवाबदार जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि रात में जो गौ माता उस गड्ढे में गिर के खत्म हुई, उस गौ हत्या का दोषी कौन रहेगा? आप देख रहे हो ये पूरा। सोमवार को गौ सेवा केंद्र की देखरेख कर रहे नर्मदा मिशन के सेवादारों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा हालात देखकर न केवल भड़क गया, बल्कि यातना गृह जैसे हालातों ने उनके मन को काफी द्रवित कर दिया। रविवार सोमवार की रात मानसूनी बारिश और बादलों की गर्जन से यहाँ बनाया गया सेट धाराशायी होकर गिर गया, जिससे गौवंश में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 4 गौवंश की दलदली गड्ढे में गिरने से जहां दर्दनाक मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से जख्मी अन्य गौवंश ने भी दम तोड़ दिया। इस दौरान करीब 15 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। 500 गायों की इस गौशाला में दरअसल करीब 1600 से ज्यादा गौवंश को रखा गया है, जिससे यहाँ हालात यातना गृह में तब्दील हो गए। समूचा परिसर गोबर मिट्टी से दलदल में तब्दील हो चुका है और सड़ान संक्रामक वातावरण से मूक पशुओं में जानलेवा जख्म हो गए। हालात इतने बिगड़े कि नर्मदा मिशन के गौ सेवकों को इन्हें भोजन और इलाज देना तक मुश्किल हो गया। 4 दिन पूर्व नर्मदा मिशन की तरफ से वरिष्ठ समाज सेवी शिव यादव ने नगर निगम कमिश्नर को हालातों से अवगत कराया था, मगर फिर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। इतना ही नहीं, यहाँ रोजाना कैटल वैन से दर्जनों मूक पशुओं को भेजा जा रहा है, जिनके ना तो रखने की व्यवस्था है और ना ही उनके सेवा होने की गुंजाइश है। ऐसे में गौ सेवकों ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। जो बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में इतनी जगह भी नहीं है कि पशुधन बैठ सके, और जो पशुधन यहाँ बैठ गया है अब ये खड़े होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बुरे तरीके से यहाँ रहे इंजोर्ड हो गए हैं। संक्रमण भी फैल रहा है। हमने आज ये सारी स्थिति आपको बताने के बाद आज ये तय कर लिया है, और इसका हम पहले भी माननीय कमिश्नर महोदय से 4 दिन पहले जाके आग्रह कराए थे। आज हम ये बड़ी मजबूरी में कह रहे हैं कि अब जो कैटल वैन से यहाँ पे मवेशी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मवेशियों के खड़े होने की जगह भी नहीं है, और ये गौशाला है, ये गौशाला कहते हैं। मुझे कहने में कोई जरा सी हिचक नहीं हो रही है कि ये गौशाला नहीं है, ये यातना गृह है। ये यातना गृह जो है, इसमें अब इससे ज़्यादा यातना जो है वो गौ माताओं को ना दिया जाए। और हमने पूरे तरीके से आज यहाँ कैटल वैन को रुकवाया है कि यहाँ पे या तो संबंधित सक्षम अधिकारी आके देखे। माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमारा आग्रह है, माननीय कमिश्नर महोदय से भी हमारा आग्रह है कि यहाँ आके एक बार देखें तो कि ये मूक मवेशियों को किस तरह की यहाँ पे यातना है। 8.5 एकड़ जमीन नगर निगम की है, यहाँ 2.25 एकड़ में गौशाला का संचालन हो रहा है। यहाँ पे लोग लिख के भेज देते हैं कि साहब ये रोड में गोबर डाल रहे हैं। मेरा आग्रह है उनसे और अधिकारियों से, संबंधित जवाबदार जिम्मेदार लोगों से कि 8.5 एकड़ भूमि का सीमांकन नहीं हुआ। 1.5 से 2 साल हो गए उनके सीमांकन की। बार बार हमने हर एक जवाबदार जिम्मेदार को इस बात का बोध कराया है कि आप नगर निगम की 8.5 एकड़ जमीन है, और यहाँ पे गौशाला मात्र 2.25 एकड़ में चल रही है। लोग कह रहे हैं रोड में गोबर फेंका जा रहा है। मैं कह रहा सीमांकन के पहले ये कौन बताने वाला है कि ये रोड की जमीन है, यहाँ बरसों से गोबर फेंका जा रहा था। ये बात समझ से परे है कि किन दबंग और किन माफियाओं के दबाव में आके ये नगर निगम ये कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ये कार्रवाई करना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ पे गौ माता को मानने वाले समग्र नगर को और महाकौशल को, संस्कारदानी को, प्रदेश को, देश को इस बात का बोध कराया जाएगा कि देखो जिसकी तुम रोज वंदना करते हो, पूजा करते हो और नारे लगाते हो, उस गौ माता की वास्तविक स्थिति देखो। मैं पुनः आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बारंबार निवेदन करता हूँ, मेरे हाथ जोड़ने से, मेरी इस विनती से, मेरी इस पीड़ा से, संबंधित अधिकारियों से अगर मैंने कुछ कड़ा कहा है तो मुझे क्षमा करें। आप भी मानव हैं, वो अधिकारी भी मानव हैं, यहाँ जो गौ सेवक खड़े हैं वो भी मानव हैं, जो गौ को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, उन सबके सामने विनम्र आग्रह हमारा है कि यहाँ खड़े होने की व्यवस्था नहीं। इनको ले भी लेंगे तो दूसरी मौत का कारण बन जाएंगे। इसलिए ये मैं एक आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ कैटल वैन भेजना बंद कर दें। जो कैटल वैन आई है इसको जो है वापस ले जाएं, जब तक यहाँ 8.5 एकड़ भूमि नहीं मिल जाती। ये गौ माता को यातना गृह में मत बदलो, इसको गौशाला रहने दो। समर्थ श्री भैया जी सरकार के सानिध्य में नर्मदा मिशन परिवार यहाँ पर गौवंश के लिए 24 घंटे आहार और उपचार की सेवा यहाँ पर दे रहा है। क्षमता से अधिक यहाँ पर गौवंश उपस्थित है। यहाँ पर 500 गौवंश की क्षमता है। क्षमता से अधिक होने के कारण यहाँ पर साफ़ सफाई में दिक्कत है, गौवंश को घूमने फिरने में दिक्कत है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। फिर उसके बाद वो भूसा नहीं खा पाते हैं, दाना नहीं खा पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 500 की क्षमता है और यहाँ पर 1600 की संख्या में गौवंश उपस्थित है। तो इतनी भयंकर संख्या है कि आपको बता नहीं सकते, चलने फिरने की स्थिति भी यहाँ पर अंदर नहीं है। कल जब पानी गिरा तो एकदम से जब बादल कड़के तो फिर भगदड़ मची यहाँ पर, तो पूरी गाय एक सेट की तरफ भागी, जिससे पूरा सेट गिर गया खंबे से जब टकराई, और कुछ गाय पीछे की तरफ भागी, पीछे का गेट तोड़ा और सीधा गड्ढे में जाकर गिर गई, जिसमें 4 गौवंश की तुरंत में मौत हो गई डूबने से दलदल में। उसके बाद 15 गाय यहाँ ख़त्म हुई हैं भगदड़ के कारण, पानी में डूबने के कारण। दलदली जमीन और फिसलन की वजह से यहाँ सैकड़ों गौवंश गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें समर्थ भैया जी सरकार के निर्देश पर समर्थ गौ चिकित्सा केंद्र के सेवादार और नर्मदा मिशन के सेवादार लगातार उपचार देकर उनके प्राण बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नर्मदा मिशन का कहना है कि नगर निगम ने यहां से अपना पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। निगम की यहां 8.5 एकड़ भूमि है, जिसके सीमांकन की मांग वे लगातार 2 सालों से कर रहे हैं, ताकि गौवंश को और अधिक सुविधाजनक हाल में रखा जा सके, मगर नगर निगम माफिया के दबाव में सीमांकन कराने से बचता जा रहा है।